आज के क्लास में डाइस के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तक पिछली क्लास में मैंने करवा दिया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीचे एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है। 51 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा? ये एसएससी जीडी 27/2/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले पासे की ओर चलते हैं। 51 है कहाँ पे? यहाँ पे है और इसके विपरीत पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे स्थिति में? ये दोनों में यदि हम कॉमन देखें, इन दोनों में यदि कॉमन देखें तो हमको दिख रहा सिर्फ 51 ही है जो दोनों में है। क्या है? दोनों में है। अब देखिए हम 51 को 51 है, 51 से हम वाई यानी घड़ी की दिशा में घुमाने पर 51 है यहाँ पे, यहाँ भी 51 रखती है। अब हम 51 को इधर घुमाएंगे तो क्या आएगा? 52 आएगा। उसके नीचे में एक बार और घुमाएंगे तो 53 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस 51 को घुमाएंगे तो इसमें क्या आएगा? 56 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 54 आएगा। अब देखिए कुछ ऐसा एक ऐसा संख्या है जो नहीं आ रहा है इस पासे में, तो एक 55 है जो नहीं आ रहा है और यहाँ पे 55 आ रहा था, 51 नहीं आ रहा है। तो 51 का क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड यानी विपरीत सतह क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और 52 का पूछता तो क्या होता? 56 होता। 53 का पूछता तो 54 होता। तो यहाँ पे पूछा है 51 का, तो 51 का क्या हो जाएगा? 55 कितना नंबर में? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा है। 4 कहाँ है भाई? यहाँ पे 4 है और इधर कहीं पे 4 इधर नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 के विपरीत निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन कुछ ऐसा है। यहाँ पे कॉमन है 5 3, 5 3 काट देंगे तो 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आप लोग को पिछली क्लास में मैंने बताया था जो कोई अंक कॉमन हो तो एक पासे में हम उसको काट देंगे, उसका भी जो बचता है उसका विपरीत सतह हो जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है। 7 वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा ये बताना है। देखिए 7 कहाँ पे है? यहाँ पे। और देखिए इन दोनों पासे में कॉमन क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हम चलिए 15 को हम इन दोनों में 15 आ रहा है, 15 को लिख लेते हैं यहाँ पे। और 15 को जो है क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। एक बार घुमाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर घुमाएंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी इस 15 को इधर घुमाएंगे तो एक बार घुमाएंगे 7 आएगा, फिर घुमाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब पूछा क्या गया? 7 का। 7 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है। 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्न में विकल्पों में से क्या आएगा? अब इनमें देखना है 6 है कहाँ पे? यहाँ पे 6 है। ठीक। अब इनके विपरीत फलक पूछा है तो 6 देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दो पासों में कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो। यहाँ पे 5 है तो 5 है नहीं, 1 है तो 1 है नहीं। तो देखिए ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? अब इनसे इनमें दोनों में कॉमन मिलाएंगे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। चलिए मिल तो गया कॉमन। अब हम क्या करेंगे? 5 को लिखेंगे यहाँ पे, 5 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। इन 5 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक। अब इन 5 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा और 2 आएगा। पूछा क्या है? 6 का। 6 का क्या हो जाएगा? 2 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है। x वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्न में से क्या आएगा? x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी तीनों पासों में x दिया हुआ है। तो यानी इसका जो विपरीत सतह पे आएगा वो दिख नहीं रहा अभी। तो चलिए हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। इन दोनों में यदि देखा जाए तो दो दो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे ax, यहाँ पे ax।
तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे। तो इन दोनों पे आते हैं, तो इन दोनों में भी है यहाँ पे टी और एक्स दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे। अब इनसे इन पे हम मिलाते हैं, इन दोनों पासों में मिलाते हैं, क्या कॉमन कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो चलिए हम x को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, x को हम घड़ी की दिशा में घुमाने पर, तो एक बार क्या आया, a आया, दूसरा बार u आया। अब इन x को हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एक बार c आएगा, दूसरा बार t आएगा। यदि a और c का पूछता तो a का हो जाता c, और u का पूछता तो क्या हो जाता, t हो जाता। यहाँ पे पूछा है x का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, x तो तीनों पासे में आ रहा है, तो इसका अपोजिट जो भी होगा वो नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में ऐसा देखेंगे जो इन सब के अलावे दिया हुआ है, तो एक y है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे एक पासे की दो स्थिति दी गई है, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्न में से क्या आएगा। तो इनको हम देखना है, 6 है कहाँ पे, यहाँ पे है, और इनका विपरीत फलक पे पूछा गया है, तो इनको भी हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 दिया हुआ, इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ ऐसा है जो आ रहा है, एक आ रहा है कॉमन, तो हम एक को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक को यहाँ लिखे, यहाँ लिखे। अब एक जो है इसको हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो एक बार घुमाएंगे 3, दूसरा बार 6 आएगा। अब ये एक को फिर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद एक बार 5 आ रहा, दूसरा बार 4 आ रहा। पूछा है किसका, 6 का। 6 कहाँ, 6 का क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या क्या है। यानी 4 के विपरीत संख्या पूछ रहा है, यानी विपरीत पे क्या आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कॉमन देखिए, सबसे पहले इन दोनों को हम कॉमन खोजेंगे, तो 4 कॉमन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो हम 4 को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक, इनको घुमाएंगे तो 6 आएगा, 1 आएगा, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, अब कुछ ऐसा संख्या है जो इन ऑप्शन में है और यहाँ पे पासे में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक है जो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है पासे में। तो आप लोग को पता होगा, दो भी विपरीत यानी कोई भी यदि दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो उसका विपरीत सतह नहीं दिखेगा, तो इन तीनों में 4 दिख रहा है तो इसका विपरीत सतह नहीं दिख रहा 5, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 5 हो जाएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। यानी 4 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, 4 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी 4 जो है तीनों पासे में दिख रहा, तो इनका जो विपरीत आएगा वो नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए हम इनको देखते हैं, इनको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं। तो इनमें सब ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1 भी दिख रहा है यहाँ पे है, 2 भी दिख रहा है यहाँ पे है, 3 भी दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है कहीं पे नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या मान सकते हैं, 3 राइट ऐसे मान सकते हैं डायरेक्ट। आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना सीखे, इनको डायरेक्ट मान सकते हैं। क्या है कि देखिए 4 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, और यहाँ पे जो है जितना ऑप्शन में है सब दिख रहा है ना, जितना भी ऑप्शन में ये भी दिख रहा है, ये भी देखिए, 1 है यहाँ पे, आपको 2 है कहाँ पे, यहाँ पे, 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, लेकिन 3 कहीं पे दिख रहा है इसमें से, तो 3 क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि 4 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी भी आप लोग को पता है विपरीत जो भी होता है वो एक साथ नहीं दिखता है। तो चलिए आप लोग आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। यानी कि अब ऐसे समझ लीजिए, इसमें कह रहा है इन पासे को एक एक बार घुमाया गया है। देखिए यहाँ पे 4 है तो अगले में 4 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 6 है तो इसमें 6 यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसको घुमाया गया है, तो पूछ रहा अब एक बार और जो घुमाया जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, ऑप्शन में से देखना है। तो इस देखिए पूरा इजी है, इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 4 यहाँ पे है
तो 4 को यहाँ से घुमा के यहाँ कर दिया गया है, यहाँ पे आ गया है। अब 6 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसमें कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से घुमा के यहाँ पे ला दिया है। अब 3 यहाँ पे है तो बेचारा 3 कहाँ पे आ जाएगा, ये पासा है, समझ जाइए 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे किसका है, 3 यहाँ पे इसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, यानी विपरीत पूछ रहा एक का, एक यहाँ भी यहाँ पे है। चलिए इसमें भी आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, यानी एक तीनों में दिख रहा है तो कुछ ऐसा को खोजना है जो इन पासों में नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है आपको, 5 5 5 कहाँ पे है, 5 कहीं पे नहीं दिख रहा। तो हम अब 2 को देखेंगे, 2 दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे दिख रहा है 2। 6 को देखेंगे, 6 यहाँ पे दिख रहा है। 3 को देखेंगे, 3 यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर होंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको SSC GD और NTPC LP जैसे एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और मैथ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग अवश्य जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।